पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा में समा रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा में समा रहे हैं। इसी धरा में समा रहे हैं। सत्य नियम है इसी धरा का, सत्य नियम है इसी धरा का। एक आ रहे और एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर लिया फिर लौट के आना, तय कर लिया फिर लौट के आना। जो भेजने वाले हैं जगत से, जो भेजने वाले हैं जगत से, वही फिर वापस बुला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं।
अब तो गुल वो खिला रहे हैं, हर डाले और पत्ते में समा कर अब तो गुल वो खिला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल अब हम पा रहे हैं। जो पेड़ सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये प्राणाधार है, ओम ही करता विधाता, ओम पालनहार है। ओम ही करता विधाता, ओम पालनहार है। हरि ओम हरि ओम हरिओम हरि ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। अंत में यही जाप हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। अंत में यही जाप हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम के जप से हमारा शुद्ध रहता है ये मन। ओम के जप से हमारा शुद्ध रहता है ये मन। बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। बुद्धि बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम तत्सत श्री नारायण तो, ओम तत्सत श्री नारायण तो, पुरुषोत्तम गुरु तू, सिद्धि बुद्धि तू, स्कंद विनायक सविता पावक तू। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ब्रह्म जीव तू, आदि शक्ति तू, ईश पिता प्रभु रुद्र विष्णु तू। राम कृष्ण तू, चिदानंद हरि तू, आदित्य तू, अकाल निर्भय आत्मलिंग शिव तू। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बोलिए कैलाशपति भगवान की जय। कोई भी प्राणी क्यों न प्राण दे, उसकी मुक्ति हो ही जाती है। एक बार रामानुजाचार्य जी ने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा। एक बार काशी घूमने के लिए गए, वो कई दिन तक रहे, काफी दिन तक रहे। तो वो नौका विहार कर रहे थे, नौका में बैठ करके घूम रहे थे। जब वो नाव वाला केवट नौका को मणिकर्णिका घाट पर लेकर के गया, उस समय वो देखते रहे उधर, और देखते देखते उनकी समाधि लग गई। समाधि निर्निमेष नैनों से देख रहे थे, उनकी समाधि लग गई। उन्होंने क्या देखा कि वहाँ बहुत सारे शव रखे हुए थे। उनके पास महादेव, धूर्जटी, त्रिलोचन, शशांक शेखर, द्विभुज और गले में अहिभूषण पहने हुए
और भगवान विश्वनाथ वहाँ विराजमान हैं और हर एक सबको ऐसे उठाते हैं और उसके कान के पास अपना मुख ले जाते हैं और कुछ कहते हैं। रामानुजाचार्य ये देख रहे हैं, वो कहते हैं कि हो न हो वो भगवान श्री राम का नाम उस व्यक्ति के कान में देते हैं जिससे उसकी मुक्ति हो जाती है। अंत समय में भगवान शंकर जिसके कान में गुरु मंत्र देंगे, राम नाम का मंत्र देंगे, वो मुक्त हुए बिना कैसे रह सकता है। इस तरह से वहां जो भी मरता है उसकी मुक्ति हो जाती है। ये रामानुजाचार्य ने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा। लेकिन जिनकी मुक्ति लिखी हुई होगी वो ही मरेगा वहां पे, या इतने कर्म करने पड़ते हैं तब वहां काशी में मुक्ति होती है। प्राणी पूरी जिंदगी भजन ना करे और सोचे काशी में चले जाए, अंत समय में तो मुक्ति हो जाएगी, तो नहीं होती। ऐसे काशी में रहने वालों की भी नहीं होती है। एक काशीनाथ नाम के राजा थे, वो काशी में ही निवास करते थे, तो उनको चिंता ही नहीं थी, हम तो काशी में रहते हैं, मृत्यु घर पे ही होगी, काशी में मृत्यु होनी है तो हमारी तो मुक्ति हो ही जाएगी, तो हमें भजन की और उसकी जरूरत ही नहीं है। राजा तो राजा है, ज्यादा ध्यान भजन पे नहीं देते थे। एक दिन उनके यहाँ कुछ संत आए उनसे मिलने के लिए। संतों ने कहा, राजन आपको भजन पूजा पाठ करना चाहिए, आप विश्वनाथ की नगरी में रहते हैं, आपको उनका भजन करना चाहिए, उनकी अर्चा करनी चाहिए। राजा ने कहा, हम तो विश्वनाथ की नगरी में रहते ही हैं, तो हमारी तो मुक्ति निश्चित है, भजन नहीं भी करेंगे तो कोई भी पशु पक्षी भी मरता है तब भी मुक्त हो जाता है। संतों ने कहा, राजन आपकी मृत्यु काशी में नहीं है, ये ध्यान रखना। काशी में नहीं है ना, फिर कहाँ है? आपकी मृत्यु तो घोड़े से गिर करके काशी के बाहर जा करके है। घोड़े पे चढ़ के कहा, आज से हम घोड़े पे ही नहीं चढ़ेंगे, देखे काशी में कैसे न मरेंगे। तुम्हारा जब काल आता है ना तो वो विधि विधान वैसा ही बना देता है, जमीन उठ करके नहीं जाती, मनुष्य को ही वहां जाना पड़ता है, विधि विधान ऐसा ही है। राजा ने कहा, मैं घोड़े पे नहीं चढ़ूंगा आज से। राजा घोड़े के बहुत शौकीन थे, नहीं चढ़ने का वचन ले लिया और कहा कि ये पैर हैं ना, जब तक रहेंगे मन कर भी सकता है कभी भूल चूक में। इतने इतने घुटने से नीचे तक के पैर कटवा दिए, जब न पैर रहेंगे ना हम घोड़े पे चढ़ेंगे। इतना इंतजाम राजा ने अपना कर लिया काशी में मुक्ति के लिए। और जब काल आया ना, उस समय एक घोड़े का व्यापारी काशी में व्यापार करने के लिए आया, बहुत सुंदर सुंदर घोड़े लेकर के, अति सुंदर घोड़े। और जिन राजा का जो अमाती था ना, घोड़े की पहचान करने वाला, राजा महाराजाओं के पास पहले बहुत घोड़े होते थे, तो जो अमाती था घोड़े की पहचान करने वाला, वो दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, महाराज आज तो गजब के घोड़े आए हैं, बहुत सारे व्यापारी आए हैं काशी में घोड़ों का व्यापार करने, उनमें एक से एक बढ़ के उच्चेश्वरवा के समान घोड़े हैं। राजा का मन करा कि घोड़े पे बैठना चाहिए। राजा ने सोचा कि पांव तो है ही नहीं, बैठेंगे कैसे। फिर भी राजा ने कहा, अच्छा उस घोड़े को ला करके हमें दिखाओ है कैसे। सबसे सुंदर घोड़ा उच्चेश्वरवा के समान वो अमाती व्यापारी वो लेकर के आए दरबार में। इतना सुंदर घोड़ा देख करके राजा का मन हुआ कि बस एक बार इस घोड़े पर चढ़ जाएं, उसके बाद जीवन भर नहीं चढ़ेंगे। इस घोड़े पे तो बैठना बहुत जरूरी है, बहुत सुंदर घोड़ा है। ऐसा घोड़ा तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। घोड़ों पे तो बहुत सवारी की, लेकिन ऐसा आज तक नहीं देखा। ऐसा करो, इस घोड़े पे मुझे बिठा दो। राजन आपने प्रण लिया है, आप काशी से बाहर घोड़े पे नहीं जाएंगे, आपकी मृत्यु घोड़े पे। समझाने वाले कहते हैं जब समय आता है ना तो किसी की समझ काम नहीं आती और उसकी समझ विदा हो जाती है।
इसलिए कहते हैं बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए। बचपन से जिनने भक्ति की है वो पुराणों में सजे हुए हैं। ध्रुव, प्रहलाद, एकनाथ, तुकाराम, उपमन्यु, शिव पुराण में अभी कथा उपमन्यु की आई है। छोटे से बालक ने तपस्या की। छोटे से ही बचपन से भक्ति करनी चाहिए, तब कहीं भक्ति फलती है। लेकिन सोचते हैं कि अभी हमारी कोई उम्र है, बचपना है, खेलने कूदने की उम्र है, अभी हम भक्ति क्यों करें। खेल खेल में भी एक गोप बालक ने ऐसी भक्ति की कि भगवान शंकर को प्रकट कर लिया। एक दिन में ही, कुछ क्षण में ही 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा आएगी, फिर सुनाएंगे। उज्जैनी की कथा है। राजा ने कहा हमारे को घोड़े पे बिठा दो। अब राजा की आज्ञा कौन टाले, उठाया और घोड़े पे विराजमान कर दिया। अब पैर है नहीं, कैसे चलाएं, बोले बांध दो, घोड़े पे बांध दो हमें, आज तो इस घोड़े पे बैठेंगे, क्योंकि पैर थे नहीं, गिर भी सकते थे। अपने आप को बंधवा लिया घोड़े पे, और जैसे राजा को बांधा गया घोड़े पे और घोड़ा हवा की तरह उड़ने लगा। सब खड़े देखते रह गए। इतने थे, सेना थी, घर परिवार के थे, कोई बचा ना सका। घोड़ा ऐसा उड़ा लेकर के बीच बियाबान जंगल में जाकर के उसने पटक दिया राजा को, और वहां मृत्यु हो गई। कहाँ मुक्ति हुई? हुई काशी में, जीवन भर रहे फिर भी मुक्ति नहीं हुई। भजन के बिना कभी मुक्ति किसी की नहीं है। भजन चाहे 100 जन्मों के हों तो मुक्ति हो सकती है। तो अयोध्या में, मथुरा में, काशी में, इनमें, उज्जैनी में, इनमें जन्म मिल सकता है, लेकिन बिना भजन के कुछ नहीं है संसार में। भजन, जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन हमारे लिए इतना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी भजन है। कहते हैं ना, 100 काम छोड़ो भोजन कर लो, और 1000 काम, 100 काम छोड़ो नहा लो, 1000 काम छोड़ो भोजन कर लो, लाख काम छोड़ो भजन कर लो। लाख काम भी पड़े हैं, उन्हें छोड़ करके भजन 5 मिनट जरूर करना चाहिए। जितना समय दे चुको भगवान ने 24 घंटे आपको दिए हैं। 24 घंटे में उसके लिए 1 घंटा निकालना बड़ी बात नहीं है। 1 घंटा किसी भी टाइम निकालो। परमात्मा ये भी नहीं कहता कि मुझे यही समय दो, निकालना चाहिए। और जिस दिन वो 24 घंटे छीन लेता है, उस दिन सारे काम पड़े रह जाते हैं, कोई काम बचता ही नहीं। इसलिए परमात्मा का भजन बहुत जरूरी है। जैसे घर में किसी की मृत्यु हो गई हो, भजन के बिना, पुराण बताते हैं, ये मैं नहीं कहती, ये कहने में भी हमें संकोच लगता है कि कहते हैं कि पुत्र की मृत्यु हो जाती है जब शोक करते, इतना भजन छूट जाए तो शोक करना चाहिए। छूट कैसे गया? भजन तो हर क्षण होना चाहिए। काशी में भी जो भजन करते हैं उन्हीं की मुक्ति होती है। काशी का जो प्रभाव है वो भोलेनाथ ने मां पार्वती को बताया। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, जय जय श्री राधे श्याम। एक छोटा सा भजन। बिहारी लाल तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी।
वो तेरे घूंघर वाले बाल, तेरे घूंघर वाले बाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी। तेरी कमलिया पे मन मोरा टिका, तेरी कमलिया पे मन मोरा टिका, प्यारा सा लागे तेरा नीला सा पटका, प्यारा सा लागे तेरा नीला सा पटका, प्यारा सा लागे तेरा नीला सपटिका, प्यारा सा लागे तेरा नीला सपटिका, तेरी गले पे जंती माँ, तेरे गले पे जंती माँ, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी। तेरी कमरिया पे मन मोरा टिका, तेरी कमरिया पे मन मेरा टिका, प्यारा सा लागे तेरा काला सा पटका, प्यारा सा लागे तेरा काला सपटिका, प्यारा सा लागे तेरा काला सपटिका, प्यारा सा लागे तेरा काला सा, सपटिका, वो तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाए। जो जन्म हुआ वो बताते हैं। सूत जी कहते हैं कि एक बार ये पराशर ऋषि जो हैं उनके पुत्र हैं। एक बार पराशर ऋषि घूमते घामते भ्रमण करते हुए गंगा के किनारे आए। उन्होंने पार जाने के लिए कहा। केवट से पार जाने के लिए कहा। उस समय जो मल्लाह था
वो भोजन कर रहा था। उनकी पुत्री थी मत्स्यगंधा, बाद में उनका नाम हुआ सत्यवती। तो ये बैठी हुई थी वहां, तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा इंतजार करेंगे। मल्ला ने कहा बेटा इनको, ये ऋषि हैं, इनको इंतजार कराना ठीक नहीं है, तुम इनको पार कर दो, मुझे भोजन करने में समय लगेगा। मत्स्यगंधा से उन्होंने कहा तुम इनको पार कर दो। मल्ला की पुत्री नाव चलाना जानती थी, उसने नाव खोली और पराशर ऋषि को बैठाया नाव में और नाव चलाने लगी। नाव चलाते चलाते बीच गंगा में नाव आई और पराशर ऋषि उस बेटी को देख रहे हैं बैठे बैठे। उसके रूप पर मोहित हुए और उन्होंने उसका हाथ पकड़ा। वो कहने लगी कि आप महान हैं, ऋषि हैं, ये संबंध कोई समाज स्वीकार नहीं करेगा, आप मेरा हाथ क्यों पकड़ते हैं? मैं तो अगर आपसे विवाह हो जाए तो मैं तो धन्य हो जाऊंगी, मेरे तो बड़े भाग्य खुल जाएंगे, लेकिन समाज स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने हाथ छोड़ दिया। जब गंगा पार हुई तो उन्होंने उस लड़की को आलिंगन कर लिया। वो कहने लगी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये रिश्ता कोई मंजूर नहीं करेगा। ऋषि नहीं माने और उनकी इच्छा पूर्ण करके वो कन्या कहने लगी कि महाराज अगर मेरे कोई संतान हो गई इस मिलन से तो मुझे दुनिया दोष लगा देगी। तब उन्होंने कहा तुम्हारे बहुत विद्वान ज्ञानवान पुराणों का वक्ता, पुराणों का रचयिता और ऐसा पुत्र प्राप्त होगा, उससे तुम्हारा कुंवारपन नष्ट नहीं होगा, वो अपने आप प्रकट होगा। हमारा मिलन व्यर्थ नहीं जाएगा, संत मिलन है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारे पुत्र पैदा होगा, लेकिन तुम्हारे उससे कुंवारपन कोई नष्ट नहीं होगा। समय आने पर व्यास जी की उत्पत्ति हुई। सोने के तरह चमकता हुआ सुंदर बालक प्रकट हुआ। ये बालक पलने लगा। फिर उनकी शादी मत्स्यगंधा की, पहले उनका नाम मत्स्यगंधा था, फिर उसके बाद में शांतनु जो एक बार नौका विहार करने आए तो उनकी मुलाकात उनसे हुई, सत्यवती से। तब उन्होंने ब्याह की इच्छा की तो उनके पिता कहने लगे कि मैं ऐसे अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे एक पुत्र भीष्म पितामह पहले, गंगा पुत्र पहले ही थे। उन्होंने कहा एक पुत्र है राजा, वो बनेगा, और मैं चाहता हूं मेरी पुत्री का पुत्र ही राजा बने। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली। तब शांतनु का विवाह सत्यवती से हुआ। तो इस तरह ये वेद व्यास जी की उत्पत्ति हुई। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। और पांडवों का वंश व्यास जी से ही चला। में नैया